मालदीव और भारत के तनाव के बीच इजराइल ने भारत का साथ देने की बात की है। इसी बीच अब अगर इजराइल ये कह रहा है कि हम पानी के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट में भारत का साथ देंगे, भारत के साथ आएंगे, तो मुझे लगता है कि लक्षद्वीप में पर्यटन को लेकर जो सरकार की योजना है, जो जिस विकास की ओर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, वो एक बहुत बड़ा इसमें फायदेमंद होगा। तो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कनाडा, चाइना, मालदीव्स, पाकिस्तान जैसे मुल्क मिले हैं जहाँ पे उनके सपोर्टर्स एंड ऑल दैट दे कैन एक्सटर्नलाइज द थ्रेट और एक्सटर्नलाइज एटलीस्ट सॉर्ट ऑफ एनिमोसिटी और एक्सटर्नलाइज अपनी जो जो फीलिंग्स हैं। तो जो लोग बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर वो कहते हैं जी ठीक है जी, कनाडा ने किया, हमने ये कर दिया, मालदीव क्या चीज़ है। दे आर गोइंग टू ड्रॉ द एनोलॉजी, कि अगर कनाडा ने किया तो हमने नहीं छोड़ा, तो मालदीव क्या चीज़ है। कि उन्होंने मोदी साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने घटिया किस्म के, उसमें से एक घटिया अल्फाज जो थे वो थे मोदी एक क्लाउन है। ये ट्वीट है उनका, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इसराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी विद लाइफ जैकेट। अब जनाब ये उनके वजीरों ने जनाब ट्वीट करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया। समन्स मालदीव्स हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब उनका नाम है और उनको बुलाया गया है और वो जो है मिनिस्ट्री पहुंचे हैं और वहां पर उनसे बातचीत हुई है और उनसे सख्त किस्म का एहतजाज किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया और उनको ये बताया गया है कि ये जो कुछ मालदीव्स की तरफ से हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो क्लाउन और पपेट ऑफ इसराइल और इसके अलावा इंडियंस के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। अच्छा, भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा, भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा और एंड में रिजल्ट ये मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि आज वही लोग जो हमारे सामने झोली फैला रहे थे वो आज हमें उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। दोस्तों, अब मालदीव्स के लिए और एक बड़ा, एक तरीके से कह सकते हो बुरा खबर है कि इजराइल ने अब मालदीव्स और लक्षद्वीप वाले मुद्दे पर भारत का साथ दिया है और लक्षद्वीप को कैसे टूरिज्म के हब की तरह डेवलप किया जाए, इजराइल ने भारत का मदद करने के लिए बोला है। और हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है पिछले 1 साल से चालू है, लेकिन अब जब ये विवाद चल रहा है तब अब इजराइल के जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने जानकारी दिया है ट्वीट करके कि वो भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं ताकि लक्षद्वीप को टूरिज्म के हब के हिसाब से डेवलप किया जा पाए। और ये खबर आने के बाद मालदीव्स को और ज़्यादा जलन होगा, क्योंकि मालदीव्स के जो मिनिस्टर थे वो मोदी जी या फिर इंडिया को इसलिए गाली दे रहे थे। एक वजह तो था लक्षद्वीप और मालदीव वाला मुद्दा, दूसरा वजह ये था कि क्यों हमारे भारत के लोग इजराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं और पैलेस्टीन के साथ नहीं दे रहे हैं। अब ये न्यूज आने के बाद उनको और ज़्यादा जलन होने वाली है। आप इस पॉइंट पर जो भी, इस मुद्दे पर जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको इफ आई विल ड्रॉ एन एनोलॉजी, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा कि जनाब जब अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने सीधा GHQ जो पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है उधर चले जाना है और कोर कमांडर्स के घरों के बाहर चले जाना है और वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करने हैं। लेकिन आगे से लड़कों ने क्या किया, और वो जो उन्होंने जाके वो अंदर घुस गए, कोर कमांडर के घरों में घुस गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दिए, स्टैचूज जला दिए, गिरा दिए, सारा कुछ कर दिया। नाउ मे बी हो सकता है ये ना पार्टी चाहती हो कि ऐसे हो सकता है ना चाहती हो, लेकिन जब चीज़ें आपके कंट्रोल से निकल जाएं, सेम दैट हैज़ हैपेंड विद प्रेसिडेंट मोजू, कि इन्होंने जो अप्रोच ली, वो जो अप्रोच थी वो यही थी, टू बी टफ ऑन इंडिया, जिसको इन मिनिस्टर्स जो थे इन्होंने ये रीड कर लिया कि अब अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो वी विल बी पॉपुलर। बट रिमेंबर, आई थिंक जब मैं इनकी सारा स्टडी कर रहा था तो आई थिंक ही हैज़ गॉट 54% वोट्स इन मालदीव। तो जो 54% वोट्स उन्होंने लिए हुए हैं, वो इसका मतलब है ही हैज़ अ बिग ऑपोजिशन एज वेल। पर इनका मुल्क खत्म हो गया, इनका मुल्क बन जाएगा पाकिस्तान।
अच्छी बात है। मैं चाहता हूं इनका मुल्क पाकिस्तान बन जाए, वहां पे चीनी बैठे और जैसे हमसे बात काम तो बड़े तमीज से बात करते हैं। लोगों को ना गलतफहमी हो जाती है यार इतने तमीज खानदानी लोग हैं यार हम लोग, हम सबसे तमीज से प्यार से बात करते हैं। चाइनीज आता है, चाइनीज सबसे पहले इनके प्रेसिडेंट को बोलेगा जूता साफ कर मेरा, तेरा बाप आ गया चीनी, यहां पर जूता साफ कर। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, यह मुल्क डूब चुका होता, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार, मदद कर दो। भारत ने बोला डन, पैसे चाहिए लो, दवाइयां चाहिए लो। अच्छा सर, हमारे ऊपर ना बाहरी ताकतें जो हैं वो कू कर रही हैं, यानी कि सत्ता पलटने की साजिश चल रही है। यहां पे लोग हथियार लेके पहुंच गए हैं, तो भारत अपनी सेना भेजता है कि आप चिंता मत करो, हम सेना भेज रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। कि भारत को निकालो, भारत को निकालो। ये आज वाला जो अभी प्रेसिडेंट बना, ये चाइना का पिट्ठू है, ये चाइना की गोद में जाके बैठ गया पैसे वैसे लेके, इंडिया को निकालो, इंडिया को निकालो। हम खुद ही चले जाएंगे यार, तुम चिंता मत करो इसकी। हम तो चाहते हैं कि मालदीव्स का बेड़ा गर्क हो। भारत जाएगा, कौन आएगा अंदर? चाइना। चाइना मोटे पैसे देगा, चोर के बच्चे तो हैं ही इनके सारे लीडर, ये पैसे लेंगे चाइना से, एक एक करके चाइना सारे के सारे आइलैंड ले लेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक झटका जरूर इंडिया को लगेगा, पर इनका मुल्क खत्म हो गया, इनका मुल्क बन जाएगा पाकिस्तान। अच्छी बात है। मैं चाहता हूं इनका मुल्क पाकिस्तान बन जाए, वहां पे चीनी बैठे और जैसे हमसे बात काम तो बड़े तमीज से बात करते हैं। लोगों को ना गलतफहमी हो जाती है यार इतने तमीज खानदानी लोग हैं यार हम लोग, हम सबसे तमीज से प्यार से बात करते हैं। चाइनीज आता है, चाइनीज सबसे पहले इनके प्रेसिडेंट को बोलेगा जूता साफ कर मेरा, तेरा बाप आ गया चीनी, यहां पर जूता साफ कर। वो जूता साफ करेगा क्योंकि उसने पैसे पकड़े हैं चाइनीज से। आप कभी भी देखना, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ चाइनीज के सामने जाते हैं तो लगता है कि रीढ़ की हड्डी रावलपिंडी छोड़कर गए हैं, ऐसे झुके रहते हैं यहां से, चाइनीज के सामने डोलते रहते हैं, सीधे खड़े ही नहीं हो पाते, इतने पैसे पकड़ रखे हैं यार। तो देखिए, इंडिया को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि एक छोटा मुल्क जो कि हमसे मदद लेता है, हमारी मदद से चलता है, हमारे टूरिज्म से चलता है, हमारी इकोनॉमी इनकी जो है वो हमारे पैसे से चलती है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो अक्सर औकात उनको कंट्रीब्यूट करती रहती है, उनकी मदद करती रहती है। ये सब कुछ हर तरीके से इंडिया मालदीव्स की मदद करता रहता है, लेकिन इंडिया ये नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मालदीव्स के अपने एमपीज। और एक एमपी की मैं आपको बातचीत सुनवाई देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये इंतहा से ज्यादा गिरी हुई हरकत हुई है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर उन्होंने खुद अपोलोजाइज किया। मालदीव्स एमपी जो हैं वो अपोलोजाइज कर रहे हैं कि माफी चाहते हैं। देखिए, पहले दिन तो इजराइल के जो अब प्रेजेंट टाइम में, सॉरी मालदीव्स के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफिशियल है, खासकर 3-4 मिनिस्टर भारत और मोदी जी के बारे में एग्नेस्ट में तो खूब बोला, लेकिन उनके जो ऑपोजिशन है, एक तरीके से आप कह सकते हो काफ़ी अच्छे लोग हैं। और उन्होंने बिल्कुल मालदीव्स के देश के अंदर जो इंडिया एग्नेस्ट नैरेटिव चल रहा था उन्हें कंट्रोल करने में और उनके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके ऊपर दबाव डालने में कामयाब रहे। और ध्यान देने वाली बात है कि मालदीव्स में टू पार्टी सिस्टम है। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके पास 54% वोट है, बाकी जो अपोजिशन है उनके पास भी 40% प्लस वोट है, मतलब 5-10% वोट इधर उधर हुआ तो गवर्नमेंट बदल जाएगी। और पिछले 10-15 साल में अगर देखोगे, मालदीव्स में हर 5 साल में पार्टी बदलती रहती है। जो प्रेजेंट टाइम में है 5 साल के बाद वो अपोजिशन में होगा, अब जो अपोजिशन में है वो 5 साल के बाद या फिर नेक्स्ट इलेक्शन में वो गवर्नमेंट में आता है। और उनमें 2 पार्टी में से एक पार्टी प्रो इंडिया है, जो प्रो इंडिया पार्टी है वो अब अपोजिशन में है, इससे पहले वो सत्ता पर थे। अब जो पार्टी सरकार पर है वो प्रो चाइना है। नेक्स्ट इलेक्शन में लग रहा है कि वो अपोजिशन में होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो हालात किए हैं उनके देश की इकोनॉमी के साथ, लोग तो नहीं चुनेंगे। क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में मालदीव्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो टूरिज्म सेक्टर को लेकर जुड़े हुए थे, क्योंकि मालदीव का जीडीपी का 60% टूरिज्म से पैसा आ रहा है, तो उनके जो अमीर लोग हैं होंगे वो भी टूरिज्म सेक्टर से जुड़े होंगे, वो भी भारत का सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी अनऑफिशियली माफ़ी मांग रहे हैं। हालांकि मालदीव्स के गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्मली माफ़ी तो मांगा गया है, लेकिन बड़े लेवल पर कोई अब तक उनके स्टेटमेंट नहीं आया है। आज उनके जो मालदीव्स के एम्बेसडर इंडिया में हैं उनको बुलाकर सही तरीके से उनका इलाज किया गया है। हालांकि अब प्रेजेंट टाइम में उनका प्रेसिडेंट चाइना में है, देखना होगा वो चाइना के साथ क्या डील करते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो टाइमिंग गलत हो गया। आने वाला टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर चाइना में मालदीव्स के साथ चाइना मालदीव्स मिलकर कोई बड़ा डील करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आप सबके साथ वो अपडेट दूंगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।